अब मैं आपको विदेशर संहिता में बताने जा रही हूँ कि विदेशर संहिता में क्या है। इसमें सबसे पहले विदेशर संहिता के पहले भाग में प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाशन करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करना है। इसमें सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ऐसा मतलब उपाय बताइए कि आदमी कलयुग में घोर कलयुग आने पर मनुष्य सारे अच्छे कामों से दूर हो जाएगा, दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की निंदा करेगा, पराये धन को हक लेने की उसमें इच्छा होगी, पराई स्त्रियों में मन आसक्त होगा, किसी से भय नहीं मानेगा, खराब खाना खाएगा, कुत्सित हाव भाव में रहेगा, उनका शील भाव भी बहुत खराब हो जाएगा। मुझे इसकी बड़ी चिंता होती है और हमेशा मन व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः ऐसा छोटा उपाय बताओ जिसको करने से इन सब मनुष्यों का उद्धार हो सके। तो व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की बात सुनकर सूत जी मनी मन भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोले कि सूत जी साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदर पूर्वक सुनिए, क्योंकि शिव पुराण है, सबसे उत्तम पुराण है और वक्ता व श्रोता समस्त का पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को भी देने वाला है, चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र में कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता व धर्म संहिता, पहले इसके 12 भाग थे, जो कि बाद में केवल 7 ही भाग रह गए। उनकी संख्या मैंने आपको पिछले भाग में बताई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि साध्य साधन आदि का विचार व श्रवण कीर्तन मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कैसे किया जाता है। सूत जी के अनुसार सूत जी ने बताया है कि शिव पद को पाना ही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन है, और उन्हीं के प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक होता है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों महत्तर साधन हैं। जब एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी संत कुमार वहां आए। संत कुमार को देखकर व्यास जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, शिव को प्राप्त करने का साधन बताइए, या उन्हें किस तरह से पाया जा सकता है। तब व्यास जी ने कहा था कि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर जी को प्राप्त करने का केवल 3 ही साधन है, श्रवण कीर्तन मनन। मतलब उन्हीं को सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो और उन्हीं को मन में धारण करो। ये तीनों वेद सम्मत हैं। और मुझे ये बात, एक बार मैं तपस्या कर रहा था मंदराचल पर्वत पर, तब वहाँ नंदिकेश्वर खुद आए थे और उन्होंने ही मुझे ये 3 साधन बताए थे। भगवान शंकर को कोई अगर पाना चाहता है तो श्रवण कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन उनके द्वारा वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, लेकिन जो तीनों साधनों में असमर्थ हो वो क्या करे? इस बात का मुझे मतलब हल बताइए जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। सूत जी कहते हैं कि शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन ना कर सके वो क्या कर सके? वो शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उसकी रोज पूजा करे और संसार सागर से पार हो जाए। वंचना या छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए, शिवलिंग या शिव मूर्ति सेवा के लिए उसे अर्पित कर दे और रोज उसकी पूजा करे। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि भक्ति भाव से मंडप बनाए, गोपुर का निर्माण करे, तीर्थ मठ और क्षेत्र की स्थापना करे। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं
वो सारी कि उनको क्या फूल दे, किस तरह से उनकी पूजा करे, भोजन में क्या चढ़ाए, छत्र कैसा लगाए, ध्वजा, व्यंजन, चामर आदि सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है कि आप शिव की पूजा किस तरह करें। फिर ऋषियों ने पूछा कि मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। तो हम लोगों ने भी देखा है कि ऐसे कोई देवता नहीं है जिनकी सब में लिंग की पूजा होती है, केवल एक शिव ही है जिनकी मूर्ति की भी पूजा होती है और लिंग की भी पूजा होती है। परंतु भगवान शिव की पूजा दोनों ही रूपों में की जाती है और किसी देवता की नहीं की जाती। तो सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है और इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा था, मैंने गुरु जी के मुख से जैसा सुना था, मैं उसको बताता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल मतलब निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल कहा गया है। सकल और निष्कल दोनों ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी है और लिंग जो है वही निराकार है और वही निष्कल है। इसलिए शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिवलिंग के लिंग की और मूर्ति की पूजा दोनों ही होती है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो खुद ब्रह्म हो। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वो ब्रह्म शब्द कहे जाते हैं और वही परमात्मा है। अब मैं आपको विदेशर संहिता में बताने जा रही हूँ कि विदेशर संहिता में क्या है। इसमें सबसे पहले विदेशर संहिता के पहले भाग में प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाशन करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करना है। इसमें सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ऐसा मतलब उपाय बताइए कि आदमी कलयुग में, घोर कलयुग आने पर मनुष्य सारे अच्छे कामों से दूर हो जाएगा, दुराचार में फंस जाएगा, दूसरों की निंदा करेगा, पराये धन को हड़प लेने की उसमें इच्छा होगी, पराई स्त्रियों में मन आसक्त होगा, किसी से भय नहीं मानेगा, खराब खाना खाएगा, कुत्सित हाव भाव में रहेगा, उनका शील भाव भी बहुत खराब हो जाएगा। मुझे इसकी बड़ी चिंता होती है और हमेशा मन व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः ऐसा छोटा उपाय बताओ जिसको करने से इन सब मनुष्यों का उद्धार हो सके। तो व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की बात सुनकर सूत जी मनी मन भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोले कि सूत जी, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदर पूर्वक सुने। देखिए, शिव पुराण है, सबसे उत्तम पुराण है और वक्ता व श्रोता समस्त का पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को भी देने वाला है, चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पाद तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता व धर्म संहिता, पहले इसके 12 भाग थे, जो कि बाद में केवल 7 ही भाग रह गए। उनकी संख्या मैंने आपको पिछले भाग में बताई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि साध्य साधन आदि का विचार व श्रवण कीर्तन मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कैसे किया जाता है। सूत जी के अनुसार, सूत जी ने बताया है कि शिव पद को पाना ही साध्य है और उनकी सेवा ही साधन है और उन्हीं के प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक होता है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों महत्तर साधन हैं। जब एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी संत कुमार वहां आए। संत कुमार को देखकर व्यास जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, शिव को प्राप्त करने का साधन बताइए।
या उन्हें किस तरह से पाया जा सकता है। तब व्यास जी ने कहा था कि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर जी को प्राप्त करने का केवल 3 ही साधन है, श्रवण, कीर्तन, मनन। मतलब उन्हीं को सुनो, उन्हीं का कीर्तन करो और उन्हीं को मन में धारण करो। ये तीनों वेद सम्मत हैं। और मुझे ये बात, एक बार मैं तपस्या कर रहा था मंदराचल पर्वत पर, तब वहाँ नंदिकेश्वर खुद आए थे और उन्होंने ही मुझे ये 3 साधन बताए थे। भगवान शंकर को कोई अगर पाना चाहता है तो श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन उनके द्वारा वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, लेकिन जो तीनों साधनों में असमर्थ हो वो क्या करे? इस बात का मुझे मतलब हल बताइए जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। सूत जी कहते हैं कि शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन ना कर सके वो क्या कर सके? वो शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उसकी रोज पूजा करे और संसार सागर से पार हो जाए। वंचना या छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए, शिवलिंग या शिव मूर्ति सेवा के लिए उसे अर्पित कर दे और रोज उसकी पूजा करे। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि भक्ति भाव से मंडप बनाए, गोपुर का निर्माण करे, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी कि उनको क्या फूल दे, किस तरह से उनकी पूजा करे, भोजन में क्या चढ़ाए, छत्र कैसा लगाए, ध्वजा, व्यंजन, चामर आदि सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है कि आप शिव की पूजा किस तरह करें। फिर ऋषियों ने पूछा कि मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। तो हम लोगों ने भी देखा है कि ऐसे कोई देवता नहीं है जिनकी सब में लिंग की पूजा होती है। केवल एक शिव ही है जिनकी मूर्ति की भी पूजा होती है और लिंग की भी पूजा होती है। परंतु भगवान शिव की पूजा दोनों ही रूपों में की जाती है और किसी देवता की नहीं की जाती। तो सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है और इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा था, मैंने गुरु जी के मुख से जैसा सुना था, मैं उसको बताता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल मतलब निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल कहा गया है। सकल और निष्कल दोनों ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी है और लिंग जो है वही निराकार है और वही निष्कल है। इसलिए शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिवलिंग के लिंग की और मूर्ति की पूजा दोनों ही होती है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो खुद ब्रह्म हो। सकल और अकल, समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वो ब्रह्म शब्द कहे जाते हैं और वही परमात्मा है। मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही शंकर जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर वो भगवान शिव जी का श्रेष्ठ आसन स्थापित करके पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया, फूल चढ़ाए और दीर्घ काल तक विकृत भाव से सुस्थिर रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक टिकने वाली जो क्षणभंगुर वस्तुएं होती हैं उन्हें प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, इसमें बताया हार, मुकुट, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरू, कानुले, धूप, देव, क्षेत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर व अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और उनके मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति का मतलब शिव से ही कहा है कि योग्य थे, जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। महेश्वर बोले, पुत्रों, जब उन दोनों को भगवान जी ने दर्शन दिए तब महेश्वर ने कहा, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, जिसमें मेरे निष्कल अंग, आकृति से रहित निराकार स्वरूप का प्रतीक वेद सकल साकार रूप से प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा। वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि का कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन निराहार व जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 साल वर्ष
1 साल तक रोज पूजा करने पर भी जो फल नहीं मिलता, वो सारा फल केवल शिवरात्रि को पूजन करने से मिल जाता है। मैं वहां पर लिंग रूप से प्रकट होकर एक बार प्रकट हो गया था, अतः उस लिंग के कारण मैं भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ, यह ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से मोक्ष सुलभ कराने वाला व मोक्ष दिलाने का एक साधन होगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के रूप में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। पहले मैं स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव ही मेरा निष्कल रूप है, जिसे आप लिंग के रूप में जानते हैं, और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त अकल मेरे ही स्वरूप है। मेरे ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए सकल रूप मुझे प्रकट करना पड़ा। मतलब मूर्ति, भगवान की पूजा करने में अगर आप मूर्ति की पूजा करेंगे तो उसका फल इतना नहीं है जितना कि लिंग की पूजा करने पर मिलता है। इसमें शिव जी ने बताया है कि मेरे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी काम हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना करना ही सृष्टि या सर्ग कहलाता है, और उसको, उस सृष्टि को सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश होना संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, और जब उनसे छुटकारा मिल जाता है वही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 काम हैं। सृष्टि के जो 4 काम हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, और 5वां काम मोक्ष हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचर भाव से स्थित रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें उन्होंने बताया कि प्रणवाक्षर मंत्र क्या है। ओम, मैं मंगलकारी मंत्र है ओमकार, जो सबसे पहले मेरे मुंह से ओमकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर याद करने से मेरा स्मरण बना रहता है। मेरे 5 मुख हैं, जिसमें मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत व वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद के हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उसी गायत्री से वेद निकले हैं। वेद से करोड़ों मंत्र, और उन मंत्रों से अलग अलग कार्यों की सिद्धि होती है। लेकिन इन प्रणव और पंचाक्षर मतलब ओम और ओम नमः शिवाय मंत्रों से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, और ये मोक्षप्रद हैं। फिर आगे इसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान की स्तुति की है कि आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है, आपको निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा हैं, आप सकल स्वरूप, आप ब्रह्मेश्वर महेश्वर, आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। इस प्रकार भगवान की दोनों ने, ब्रह्मा विष्णु ने उनकी स्तुति की है। महेश्वर ने कहा है कि आद्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को अगर प्रणव का जप किया जाए तो वह अच्छा फल देना होता है, और अगर सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणे जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र में अगर करते हैं, मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में, और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम तर्पण आदि के लिए आदि के समान ही होता है। मेरे या मेरे लिंग का प्रभात काल में ही, प्रातः व मध्याह्न के पूर्व काल में दर्शन करना चाहिए। मेरा दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी या प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति व पूजा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ज़्यादा है, क्योंकि मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे
बेर से भी लिंग को श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से, बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। मतलब लिंग का पूजन करते समय ओमकार मंत्र बोलें और जब बेर का करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर वो दोनों शिष्य को उपदेश देकर वहां से भगवान शिव अंतर्धान हो गए। आगे इसमें शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन किया गया है और शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन है। इसमें बताया है कि शिवलिंग जो है अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए या फिर स्थूल शिवलिंग या विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों के लिए शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा, बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से या लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना है उसकी पीठ भी साथ में जरूर बनानी चाहिए। यही स्थावर या अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ दोनों का ही होना चाहिए। बाण लिंग जो होता है उसमें ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई भी निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर हो। जो 12 अंगुल का शिवलिंग होता है वही उत्तम कहा गया है। ऐसे ही कम लंबाई हो तो वह फल में, इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है और अगर इससे अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर हो। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु अगर उससे अधिक हो तो दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह शिल्प शास्त्र से एक विमान या देवालय बनवाए जो मूर्ति देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, गर्भगृह सुंदर हो, 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित हो, पूर्व पश्चिम की दिशा में 2 द्वार हों, तब शिवलिंग की स्थापना करे, जिसमें नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरे इन 9 रत्नों के साथ अन्य द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग के 5 स्थानों में पूजन करके अग्नि में हविष्य अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित पूजा करे। तब आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ व चेतन वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। ओम का उच्चारण करके इस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठयुक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर बेर को भी, मतलब मूर्ति को भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि भी लिंग प्रतिष्ठा के साथ ही होनी चाहिए। वैसे ही बेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, लेकिन जब आप मूर्ति या बेर की प्रतिष्ठा करते हैं तो पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग को सींचने के द्वारा सेवा करनी चाहिए। मतलब आप कोई भी पेड़ घर में लगाए चाहे बाहर लगाएं, उसमें अगर पानी लगाते हैं तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं। और जंगम लिंग को आहार व जल आदि देकर प्राप्त करना उचित है, जैसे कृमि या कीट को इन्होंने जंगम लिंग बताया है। स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का ही पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। स्थावर लिंग और चर लिंग के बाद महालिंग की स्थापना भी इसी प्रकार करनी चाहिए। स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग को स्वयं भूलिंग तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित किए हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे पूजन करने से या पूजा सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। आपका प्रणाम का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि रोज आदत पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवा का जाप किया जाए या दोनों संध्याओं के समय 1,000 ही जप किया जाए
तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण व ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजोत्तर के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तर के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है। द्विजोत्तर के लिए अंत में नमः पद की प्राप्ति की विधि इसलिए है वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई ऋषि ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ का जप करने से मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व महेश्वर का पद प्राप्त करता है। या मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका अलग अलग 1 लाख जाप करें, या समस्त अक्षरों को एक साथ ही हैं जितने अक्षर हैं उतने लाख जाप करें। इस तरह के जब को शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। अगर ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है तो ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद का प्रदान करने वाली होती हैं। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनके जितने भी अक्षर हैं उतने लाख जाप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से सारे मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। जो भगवान के लिए फुलवारी या बगीचे लगाता है, शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बहारने की व्यवस्था करता है, वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वह जड़ चेतन सभी को भोग मोक्ष देने वाले हैं। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखर आदि का निर्माण कराना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान, जप करके मनुष्य भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को जो पिंड देता है वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, शिव पद प्राप्त कर लेता है। जो वहाँ 3 या 1 ही रात उन क्षेत्रों में 7, 5, 3 या 1 रात भी निवास कर ले, ऐसा करने से भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल को सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और शाम को शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का बहुत विभाजन किया हुआ है। रात के 4 पहर हैं, जो 20 के 2 पहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा जाता है। और उसके बाद भगवान की शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी काम के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह इन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है।